आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज राजस्थान और मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। हल्ला बोल में आज हम बात करेंगे आखिरकार किस तरह से प्रदेश के भीतर से कई सवाल उठ रहे हैं, कई तरह की घटनाएं हैं, तमाम चीजों के बीच में हल्ला बोल आप देख रहे हैं इस वक्त। और हल्ला बोल में आप के साथ इस खास पेशकश में हम बात करेंगे बढ़ती हुई लूट की वारदातों की, क्योंकि आज ही राजधानी जयपुर के शिप्रापत इलाके में आईसीआईसीआई बैंक में लूट की वारदात हुई है, जहां पर करीब 36 लाख की लूट की जानकारी मिल रही है। बदमाशों ने कैश वैन में लूट की वारदात को अंजाम दिया। कैश वैन मुआना के इलाके में सुनसान जगह पर मिली, गाड़ी से कैश के खाली बक्से और हथियार बरामद किए गए हैं। इधर लूट की वारदात में सीसीटीवी में ये पूरी वारदात कैद हुई है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। फिलहाल पुलिस लुटेरों की तलाश कर रही है। बदमाशों ने इस तरह से लूट की वारदात को अंजाम दिया। उधर जयपुर के मुरलीपुरा में एक ज्वेलरी की शॉप में लूट की वारदात हुई है। बदमाशों ने हथियारों के दम पर यहां पर गहने लूटे। फिलहाल पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश कर रही है। आज का हमारा हल्ला बोल इन्हीं लूट की वारदातों पर केंद्रित है और इसी बीच सवाल यह है कि लूट की बढ़ती वारदातों पर आखिर अंकुश कैसे लग पाए, लुटेरों पर कैसे शिकंजा कसा जाए, पुलिस के गश्ती दल आखिर करते क्या हैं। इसके अलावा और भी कई सवाल उठते हैं। आपके जहन में भी अगर कोई सवाल आता हो तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं, क्योंकि अलग अलग जगहों पर लूट की वारदातें बढ़ती जा रही है। और इस बात को कि आखिर क्या इन लूट की वारदातों पर अंकुश कैसे लगे। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। आज ही करीब 2:01 पे आईसीआईसीआई बैंक मानसरोवर में जो रिको एरिया है, यहाँ पर जो कैश कलेक्शन वाली बैंक थी, बैंकों से कैश इकट्ठा करके ट्रस्ट में जमा कराती थी, उस पर हमला करके 4 लुटेरों ने एक गाड़ी से 2 गार्डों को गोली मारते हुए 31,50,000 रुपये लूट के ले गए हैं। हाँ, एक गार्ड ने भी इनमें फायर किया है और गाड़ी वगैरह जो है अभी इन्वेस्टिगेशन में है। 2 लोग घायल हुए हैं। हाँ, धनवंतरी अस्पताल में जिनको एडमिट कराया है, आउट ऑफ डेंजर है। उस पर अभी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। राजधानी जयपुर के शिप्रापत इलाके में आज एक बैंक की कैश वैन में लूटपाट होती हुई साफ तौर पर नजर आई। अभी हम उस शिप्रापत इलाके में मौजूद हैं जिस बैंक की वो वैन थी, कैश वैन थी, वो आईसीआईसीआई बैंक। देख सकते हैं किस तरीके से ये बैंक है। अभी यहाँ पर पुलिस कर्मी मौजूद है और कुछ जो बड़े आला अधिकारी है, एडिशनल पुलिस कमिश्नर अजयपाल सिंह लांबा, वो भी अभी यहाँ पर जांच पड़ताल करके गए हैं। आपको दिखा दें कि जब ये वारदात हुई, लग्जरी कार में जो लुटेरे आए थे, जिस वैन को लूटा था, और वैन के जो गार्ड ने उनके ऊपर गोली भी चलाई थी, जिससे कि उनकी लग्जरी कार पर वहां पर गोली के कांच फूट गया था और एक जो लुटेरा था उसको यहाँ पर गोली लगने की भी सूचना यहाँ पर पुलिस द्वारा दी गई है। मैं एक बार आपको तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से जो जब वैन के जो कैश का जो देख रहे थे उसने गोली चलाई, तो एक लुटेरे को यहाँ पर गोली लगी है, जिसमें थोड़ा सा ये खून जमीन पर देख सकते हैं किस तरीके से कि यहाँ पर दिखता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। अभी हम बैंक के अंदर जा रहे हैं, दिखाते हैं आपको कि यही वो जो बैंक है और यही जो वो रोड है जिस पर जब गार्डों ने उन लुटेरों पर फायर किया तो उसका कांच फूट गया, जिसके चलते कांच जो कार के कांच है वो सड़क पर बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जो पुलिस का कहना है कि जो अपराधी थे एक लग्जरी कार में आए थे, जिसके चलते उन्होंने यहाँ पर एक वारदात को अंजाम दिया है। हालांकि पुलिस का कहना है कि 31.5 लाख की जो वारदात है जो हुई है यहाँ पर शहर में, और जिसके बाद यहाँ पर पुलिस का पहरेबंदी है वो साफ तौर पर देखने को मिल रही है। मेरे सहयोगी गिरीश के साथ अक्षय जायसवाल। तो आप भी हल्ला बोल सकते हैं, आज हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। हल्ला बोल में आज हम जिस तरीके से लूट की वारदातें सामने आ रही है, खासतौर पर राजधानी और आसपास के इलाके में, उसको लेकर के आपसे बात कर रहे हैं। आपके जहन में क्या सवाल आता है, क्यों आखिरकार इस तरह की घटनाएं बढ़ी हैं, पुलिस आखिर क्या करती है कि कहीं ना कहीं पुलिस की ढिलाई है। ये तस्वीरें भी देखिए कैसे दिन दहाड़े पिंक सिटी में लूट की वारदातें हुई हैं। तो कई सवाल उनसे खड़े होते हैं
फिलहाल आप अपना फोन करके हमें और अपनी राय दे सकते हैं। हमारा टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। तो राजधानी जयपुर के शिप्रापत इलाके में भी आईसीआईसीआई बैंक में कैश वैन को लूटा गया है। पुलिस का ढीला रवैया आखिर क्यों है, ये अहम सवाल है। और सवाल इस बात को लेकर के भी कि लुटेरे जहां पर वारदात को अंजाम देते हैं उसके बाद आसानी से वहां से फरार भी हो जाते हैं। इसी बीच पुलिस क्या करती है, पुलिस का क्विक रिएक्शन क्यों नहीं है? क्या राजधानी और आसपास के इलाकों की ढीली पुलिस लुटेरों के लिए सहायक बनी हुई है? ये तस्वीर देखिए, कैसे लूट का जो पैसा है वो लुटेरे गाड़ी से निकाल कर यहाँ से रवाना होते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये तस्वीरें दरअसल सीसीटीवी में कैद हुई थी, वो हमने आपको दिखाई। लेकिन आज आप भी अल्लाह बोल सकते हैं लूट की वारदातों के खिलाफ, बता सकते हैं कि कैसे लूट की वारदातें बड़ी हैं, इन पर लगाम कैसे लगे, आखिर कमी कहाँ है? क्योंकि सरकार लगातार ये दावा करती है कि कानून व्यवस्था जो है वो पूरी तरह से सही सलामत है और ज़्यादा इसे सुदृढ़ किया जा रहा है, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कानून का खौफ जो है वो लुटेरों में, अपराधियों में, बदमाशों में नहीं बचा है। ये तस्वीरें देखिए कि कैसे ज्वेलरी शॉप को लूटने के लिए लुटेरे यहां पर पहुंचे थे। और हमारे साथ सुनीता जी जुड़ चुकी हैं। सुनीता जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहती हैं आप? सर, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये मिली भगत के बिना काम नहीं हो सकता। हर जगह पे हमारे यहाँ इस 1-1.5 महीने में 3-4 वारदात ऐसी हो चुकी हैं। एक बैंक 1.25 करोड़ रुपया लूटा गया, लेकिन आज तक पता नहीं लगा 1-1.5 महीने में। तो आप ये करें कि मिली भगत इसमें साफ तौर पर होती है और इसीलिए पुलिस की ढिलाई भी होती है। हाँ जी, बिल्कुल ढिलाई होती है और कहीं ना कहीं सबका हिस्सा होता है सर। तो ऐसा नहीं हो सकता, नहीं तो पकड़ा ना जाए कोई। जी, तो पुलिस को गश्त भी बढ़ानी चाहिए और सतर्कता भी बरतनी चाहिए। आपके हिसाब से ढीली जो है पुलिस है वही सहायक बनती है इस तरह के लूट की वारदातों के लिए? कहीं ना कहीं तो उनका भी हाथ होता है सर, बैंक वालों का भी, क्योंकि 3-4 केस ऐसे हो चुके हैं, साफ नजर आता है भाई कहीं ना कहीं गड़बड़ है। खुद उनकी गाड़ी ले गए मैनेजर की और कोई भी पकड़ में नहीं आया। हर जगह आजकल कैमरे लगे हुए हैं, कैसे नहीं पकड़े जाते? बिल्कुल, और इसीलिए सवाल उठते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सुनीता जी, आपने हमें फोन किया, अपनी राय आपने रखी है। हनुमानगढ़ से सुनीता जी हमारे साथ जुड़ी हुई थी और उनका कहना है कि कहीं ना कहीं पुलिस की मिली भगत भी इसमें होती है और जो पुलिस की ढिलाई है वो तो एक कारण बनती है कि लूट की वारदातें बढ़ती हैं और लुटेरों के हौसले बुलंद होते हैं, क्योंकि लुटेरों को पता है कि पुलिस उन्हें पकड़ नहीं पाएगी। लेकिन लुटेरों का इस तरह से फरार हो जाना, बच जाना, वो भी सवाल खड़ा करता है कि जब जगह जगह सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, ऐसे में लूट की वारदातों को अंजाम देकर आसानी से लुटेरे फरार कैसे हो जाते हैं? पुलिस उनको गिरफ्तार क्यों नहीं कर पाती है? तो ये सबसे अहम सवाल है। इस बात को लेकर के भी सवाल कि आखिरकार लूट की वारदातें कैसे रुकेंगी, ये सबसे गंभीर बात है। इन पर लगाम कैसे लग पाए? तो आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, अपनी बात आप रख सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, जिन पर आप कॉल करके अपनी बात कह सकते हैं। तो जिस तरीके से पिछले दिनों से लगातार जो लूट की वारदातें देखने को मिल रही हैं राजधानी जयपुर और आसपास के इलाके में, आप देखिए अभी कल की घटना है जब ज्वेलर की दुकान को निशाना बनाया गया
लुटेरों ने। उसके बाद आज शिप्रापत के इलाके में एक बैंक में लूट की वारदात को अंजाम दिया गया और आसानी से लुटेरे फरार भी हो जाते हैं। उसी से सवाल उठते हैं कि आखिरकार लुटेरों के हौसले बुलंद कैसे हैं? क्या पुलिस की कहीं ना कहीं ढिलाई है इस पूरे मामलों को लेकर के? जब इस तरह की वारदातें बढ़ती है तो जाहिर सी बात है कि सवाल उठते हैं कि आखिर पुलिस क्या कर रही है। पुलिस का जो लचर रवैया है वो कहीं ना कहीं लुटेरों के लिए आसानी बनाता हुआ दिखता है। तो ये आप तस्वीरें देखिए, ये दरअसल जो तस्वीरें हैं वो एक ज्वेलरी की दुकान पर लूट की वारदात को अंजाम देने आए लुटेरों की है। स्कूटी पर सवार होकर के आए थे और इसके बाद लूट की वारदात को अंजाम देकर बेखौफ वहां से फरार भी हो गए। और इसीलिए सवाल है इस बात को लेकर के कि आखिर लूट की वारदातें क्यों बढ़ रही हैं। तो आप भी हमें फोन कर सकते हैं, अल्लाह बोल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? आप इसे किस तरीके से देखते हैं? ये तमाम बातें हैं जिन पर आप अपनी राय रख सकते हैं। बैंक सिटी में लूट की वारदात जिस तरह से बढ़ रही है वो कई सवाल खड़े करती है। अब सवाल इस बात को लेकर के कि आखिर बदमाशों पर लगाम कैसे लगे। आपके पास अगर कोई सुझाव है या आप भी इस तरह की वारदातों से परेशान हैं, कुछ कहना चाहते हैं, तो आप हमें फोन कर सकते हैं। आज हल्ला बोल सकते हैं उन लुटेरों के खिलाफ जो लगातार लूट की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। जब राजधानी जयपुर में लोग सुरक्षित नहीं हैं तो आखिर फिर कहां होंगे? शिप्रापत के इलाके से लूट की वारदात होती है, लुटेरे फरार हो जाते हैं। मुरलीपुरा के इलाके से लूट की वारदात होती है, लुटेरे फरार हो जाते हैं। आखिर पुलिस कर क्या रही है? क्या पुलिस का लचर रवैया सामने आया है? पुलिस की ढिलाई की वजह से लुटेरों के हौसले बुलंद हैं? ये तमाम सवाल हैं जो इस वक्त हम उठा रहे हैं। तो आप भी इन वारदातों पर अगर कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें फोन कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं। तो हल्ला बोल में आज सबसे बड़ा सवाल है लुटेरों को लेकर के। जिस तरीके से लूट की वारदातों में इजाफा हुआ, मुरलीपुरा, शिप्रापत, मानसरोवर का इलाका, उससे सवाल यह है कि आखिर लुटेरों के हौसले बुलंद कैसे हैं, कैसे इन लूट की वारदातों पर अंकुश लगे, यही सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। तो कैसे आखिरकार लूट की वारदातें रुकें, इन बदमाशों पर लगाम कैसे लग पाए, ये सबसे महत्वपूर्ण है। क्या पुलिस का ढीला रवैया भी इस बात के लिए जिम्मेदार है? आप क्या सोचते हैं? आप भी हमें बता सकते हैं। अपनी बात आप रख सकते हैं। फिलहाल आप ये तस्वीरें देखिए कैसे लूट की वारदातों को अंजाम दिया गया है। और आज
जो आईसीआईसीआई बैंक में लूट की वारदात हुई है, शिप्रापत के इलाके में कैश वैन को लूटा गया है, वो काफी गंभीर है। मुंबई से हमारे दर्शक निर्मल जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। निर्मल जी, स्वागत है आपका, क्या कहना चाहते हैं आप? सर, मेरा कहना यह है कि हिंदुस्तान के अंदर किसी भी स्टेट में कहीं भी कोई लूट की घटना होती है या कोई क्राइम की घटना होती है, एक बार निश्चित जान लीजिए, अगर पुलिस आएगी, कोई ये सारी जितनी भी घटनाएं होती है, पुलिस की इनडायरेक्ट कहीं ना कोई गारगार रहती है, तभी ये वारदात होती है। नहीं तो अगर पुलिस अगर सख्त रहे तो किसी क्रिमिनल की हिम्मत नहीं कि वो कहीं भी कोई लूटपाट कर ले या कोई भी क्राइम कर ले। पुलिस को सख्त होना पड़ेगा हमारे देश की पुलिस को, तो क्राइम खत्म हो जाएगा। ढिलाई तो होती है, और साथ ही साथ ये भी तो सवाल है कि कैसे अगर लुटेरे जो है दिन दहाड़े वारदात को अंजाम दे करके और निकल भी जाते हैं, इतनी बड़ी ट्रैफिक में से इतने शहर को पार कर जाते हैं, तो एक ढिलाई तो साफ तौर पर नजर आती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और फोन करने के लिए। अब आखिरकार इन घटनाओं पर ध्यान कैसे लगे, ये सबसे बड़ी बात है। पिंक सिटी में लूट की बढ़ती हुई वारदातें चिंता पैदा करती हैं। क्यों आखिरकार सरेआम इस तरह की लूट के होने के बाद आरोपी फरार हो जाते हैं? कैसे इन घटनाओं पर लगाम लगे? तो ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल आज का। आप सभी लोगों ने फोन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए, इसी के साथ ही आज के हल्ला बोल में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।